जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। शायद ऐसा कोई ही भारतीय हो जिसे अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के विश्वनाथ फिल्म में बोले यह दमदार डायलॉग याद ना हो। हिंदी फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा आज भी अपने लाजवाब डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं। 80 के दशक में बुलंद आवाज से हर किसी को खामोश कर देने वाले शत्रु ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से बॉलीवुड में तहलका मचा रखा था। शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसे इकलौते अभिनेता थे जो बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन को पछाड़ने तक का गूदा रखते थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने फिल्मी करियर में कई बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर की थी। उसमें एक नाम बिग बी यानी अमिताभ बच्चन का भी शामिल है। एक समय ऐसा था जब इन दोनों अभिनेताओं की दोस्ती की मिसालें भी दी जाती थी, लेकिन फिर कुछ समय बाद इन दोनों दोस्तों के बीच दीवार खड़ी हो गई। क्या आपको पता है वो कौन सी फिल्म थी जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिर कभी काम ना करने की कसम खा ली थी? आइए हम बताते हैं आपको क्या था पूरा किस्सा। बॉलीवुड जगत से लेकर राजनीति तक अपना लोहा मनवाने वाले अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कालीचरण, विश्वनाथ, शान, काला पत्थर जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपने अभिनय का जादू दिखाया है। अपने फिल्मी करियर में शत्रुघ्न सिन्हा ने कम से कम 200 हिंदी फिल्मों में काम किया और अद्भुत एक्टिंग के जरिए अलग छाप छोड़ी। नसीब, काला पत्थर, शान और दोस्ताना जैसी कई बड़ी फिल्मों में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साथ दिखाई दिए थे। उस दौर में अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती के चर्चे बॉलीवुड गलियारों में खूब हुआ करते थे, लेकिन फिर इनकी दोस्ती में मानो एक दीवार खड़ी हो गई थी। फिल्म काला पत्थर के समय तो दोनों ने एक दूसरे से बात करना तक बंद कर दिया था और तब से एक साथ किसी भी फिल्म में अभिनय करते हुए नजर नहीं आए। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में इस बात का खुलकर अपनी बात रखी। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया था कि 70s में उनका कद अमिताभ बच्चन से अधिक था और वे इस बात से उनसे जलने लग गए थे। उन्हें लगता था कि मैं नसीब से लेकर दोस्ताना जैसी फिल्मों में उन पर भारी रहा। दोनों की दोस्ती में खलल पड़ने का ये भी एक बड़ा कारण था। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी बताया था कि अमिताभ बच्चन की वजह से उन्होंने कई फिल्मों के साइनिंग अमाउंट भी लौटाया था, जिसके चलते अमिताभ बच्चन ने भी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ कभी भी काम ना करने की कसम खा ली थी। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में अमिताभ ने कहा, शत्रुघ्न अपनी लेट लतीफ़ी के लिए काफ़ी मशहूर हुआ करते थे। इस बारे में बिग बी बोले, खैर कुछ आदतें पैदाइशी होती हैं, उन्हें बदलना नहीं चाहिए। अमिताभ बोले, उन दिनों हम लोग 2 फिल्मों शान और नसीब में साथ काम कर रहे थे। सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक शान की शूटिंग फिल्म सिटी में होती थी। फिल्म के क्लाइमैक्स पर काम कर रहे थे। 7 से 2 बजे तक काम करने के बाद हमारी छुट्टी होती थी। मैं गाड़ी से चांदीवली स्टूडियो चला जाता था। ये शत्रुघ्न भी अपनी गाड़ी में बैठ चांदीवली निकलते थे। मैं 2:30 बजे पहुंच जाता था और ये 6 से 7 बजे तक आते थे। अमिताभ ने आगे कहा, पहुंचना एक ही जगह है, लेकिन ये कहाँ चले जाते थे ये मैं आज इनसे जानना चाहूँगा। इस बात पर शत्रुघ्न बोले, अब तो बड़ी देर कर दी मेहरबा, आते आते, अब बताकर क्या फ़ायदा। वहीं बायोग्राफी के लॉन्च के समय एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा से जब प्रश्न पूछा गया कि क्या वे उनकी और अमिताभ बच्चन की दोस्ती में आई दरार का कारण रेखा और जीनत अमान को भी मानते हैं, तब उन्होंने हंसते हुए कहा था कि काला पत्थर फिल्म की शूटिंग के समय एक मशहूर एक्ट्रेस अमित से मिलने आया करती थी। अमिताभ कभी भी हमारी उनकी मुलाकात नहीं होने देते थे। कारण था शत्रु का बढ़ता क्रेज। शत्रु उस समय अपनी बुलंद आवाज और चाल ढाल के अतरंगी ढंग की शैली के कारण लाखों दर्शकों के दिलों में राज करने लगे थे। उस दौर में बिग बी के साथ शत्रुघ्न की भी एक के बाद एक कई फिल्में रिलीज हो रही थी। जब भी शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन के साथ फिल्मों में आते थे वो उनको टक्कर तो देते ही थे, लेकिन कभी कभी तो उनको खा भी जाते थे। इस बात का प्रमाण आपको फिल्म काला पत्थर देखकर मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा था, तीसरे बादशाह हम हैं। ये केवल एक डायलॉग नहीं बल्कि वास्तविकता थी। देखा जाए तो उस समय हिंदी फिल्म जगत में 2 ही बादशाहों का बोलबाला था। एक थे अमिताभ बच्चन और दूसरे राजेश खन्ना। ऐसे में बॉलीवुड में उन दिनों 2 बादशाह होने पर स्वयं को तीसरा बादशाह कहना केवल एक संवाद तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे साबित भी किया था।
सूत्रों की माने तो शॉटगन अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि अमिताभ का फिल्मी करियर बनाने के लिए उन्होंने कई बड़ी फिल्में बिना किसी परेशानी के उनके लिए छोड़ दी। अपनी बायोग्राफी में शत्रु ने लिखा है कि ऐसी कई फिल्में हैं जो मैंने अमिताभ के लिए छोड़ दी थी, और तो और मैंने साइनिंग अमाउंट भी प्रोड्यूसर को लौटा दिया था। तो ये था अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा का दोस्ती से लेकर दुश्मनी तक का खट्टा मीठा सफर। उम्मीद है आपको काफी रोचक लगा होगा। इसी तरह की अन्य किस्सों के लिए हमसे जुड़े रहें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।